व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचेनमुकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितरा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु यदि आपने शक्तिपात कर दिया ना, प्रभु आपकी शक्ति आ गई ना, तो न सोची हुई चीज मैं कर पाऊंगा, जो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा, जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता, वो चीज भी मैं कर पाऊंगा। देव और गुरु से एक ही प्रार्थना करते चलो, प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। मैं एक बात आपको बताता हूं कि गुरु की शक्ति, प्रभु की शक्ति क्या होती है। मुंबई में एक गुरु भगवंत स्वशिष्य समुदाय विराजित थे। एक युवान साधु गुरु भगवंत के पास गए। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर रोज सुबह गुरु भगवान को वंदना होती है, वंदना होने के बाद में पचकान होते हैं। पचकान लेते हैं गुरु भगवान से, गुरु भगवान जो आज्ञा दे, जो आदेश दे, उस हिसाब से पचकान होता है। शिष्य गुरु के पास गया, गुरु भगवान आज 14 से चतुर्दशी एकाशना करने की भावना है, एकाशना का पचकान। गुरु भगवंत ने कहा कि शारीरिक स्वस्थता ठीक है। नहीं गुरु भगवंत, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, उपवास कर लो। गुरु भगवंत की आज्ञा थी, आदेश था, कुछ बोलना नहीं था आगे। ठीक है, गुरु भगवंत उपवास का पचकान दे दो। दूसरे दिन सुबह का समय हो गया, गुरुदेव को वंदन किए। गुरुदेव नौकार से, क्यों आज क्यों नौकार से? गुरु भगवान कल उपवास था, आपका आदेश था, आपकी आज्ञा थी, उपवास करना है, उपवास हो गया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। गुरु भगवान ने पूछा कि कल कुछ अस्वस्थता महसूस हुई? नहीं गुरु भगवान, बहुत आसानी से, बहुत आराम से उपवास हो गया। ठीक है, आज दूसरा उपवास। प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर सकते, ना चल सकते, ना बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कहीं जा सकते, ना कुछ प्राप्त कर सकते। जो भी है वो आपकी शक्ति है, जो भी है आपकी दया है। समर्पित होना पड़ेगा, बिना समर्पित हुए कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो गुरु की बात हो, चाहे वो प्रभु की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, बिना समर्पित हुए, बिना झुके। मैंने पहले ही कहा था कि सिर हमारा कई जगह झुक जाता है, जब मन झुक जाएगा ना तो रिजल्ट हमारे हाथ में है। मन को झुकाने की कोशिश करो। मन झुका हुआ होता है तभी एकादशी का उपवास होता है, और मन झुका हुआ होता है तभी दूसरे दिन उपवास का पचकान लिया जाता है। क्या बात करूं मैं आपको गुरु की शक्ति की, गुरु के पावर की, समर्पण के ताकत की क्या बात करूं आपको।
मुनि भगवान ने सुना कि गुरु भगवान कह रहे कि आज दूसरा उपवास। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। दूसरा उपवास भी आनंद से परिपूर्ण हो गया। तीसरे दिन सुबह गुरु भगवान के पास गए। गुरु भगवान आज मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो क्या करना है। शरीर की स्वस्थता सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, 28 कर लो। कोई निमित्त नहीं, कोई अवसर नहीं, कुछ नहीं, कुछ सामने नहीं था, लेकिन बस था तो एक ही चीज थी, गुरु भगवान की आज्ञा थी। गुरु भगवान हर रोज पूछते रहते तेरी शारीरिक स्वस्थता ठीक है? नहीं गुरु भगवान ठीक है, आनंद मस्ती मजे है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 के पचकान ले लिए। गुरु भगवान आप आशीर्वाद देते चलो, आप आज्ञा करते चलो, होते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर स्वस्थ है, शरीर युवा ने अभी तक यह जीव ने, यह शरीर ने बहुत खाना खाया है। ठीक है गुरु भगवान, एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आदत है, संस्कार है, तपस्या के तब त्याग करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आशीर्वाद देते चलो, आप आज्ञा देते चलो, आप शक्ति देते चलो, हमारी गाड़ी चलते रहेगी। और मैं आपको बता दूं, कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के वो मुनि भगवान, गुरु भगवान की आज्ञा होती चली, उपवास आगे बढ़ते गए। गुरु भगवान हर पारने के दिन पूछते थे शरीर की स्वस्थता कैसी है, शरीर की साता कैसी है। खूब आनंद गुरु भगवान, खूब मस्ती, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एकासना का जो पचकान लेने वो गुरु भगवान गए थे, वो मुनि भगवान गए थे। गुरु की आज्ञा से चलते 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 आगे बढ़ते बढ़ते 45 उपवास के बाद वो मुनि भगवंत ने पारणा किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरी कुछ शक्ति नहीं है, मेरे पास क्या ताकत है, मेरे पास क्या हिम्मत है, मेरे पास क्या शक्ति है, कुछ नहीं है। प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। प्रभु आपका शक्तिपात हो गया, अरे 45 क्या 100 उपवास भी हो सकते हैं। आज की यही समय में हमारे तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा, हम पढ़ते पढ़ते थक जाए उतनी तपस्या उन्होंने खुद के जीवन में कर ली है। इतने मासक समन 180 उपवास 2 बार। हम 18 उपवास का सोच नहीं सकते, एक उपवास का सोच नहीं सकते। तेले के लिए भी 10 बार सोचते अरे तेला होगा कि नहीं होगा। गुरु भगवान को तो कहना है पाठ में बैठकर, लेकिन भूखे तो मुझे रहना है, तपस्या तो मुझे करनी है, त्याग तो मुझे करना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे गुरु भगवान पे छोड़ दो, हम तो बिंदास कहते हैं कि आप शुरू करो। गुरु भगवान के आशीर्वाद से, गुरु भगवान के पचकान से पूरा करने की जिम्मेदारी है गुरु की है। गुरु बैठे हुए, आपको टेंशन किस बात की है। 180 उपवास का पचकान लेने मुझे बराबर याद है। गुरु भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास आए थे, गुरु भगवान आगे बढ़ना है, और गुरु भगवान ने शक्तिपात कर दिया। गुरु भगवान ने मास्टर सिर्फ डाल दिया, हंस रत्न तू आगे बढ़, कोई टेंशन नहीं कर, मैं बैठा हूं। और जिन शासन के इतिहास की वो भव्य घटना थी, जब बंबई में वो 180 उपवास का पारणा हुआ, गुरु भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में, गुरु भगवान के ही आशीर्वाद से वो तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान ने, तब तो पन्यासी थे, वो तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान ने 180 उपवास की तपस्या कर ली। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, गुरु भगवान से एक ही चीज कहो, गुरु भगवान आप शक्तिपात कर दो, मैं तैयार हूं। खाने का खेल नहीं है 180 उपवास करना। अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग पैसे के मुंह में आकर श्रावक श्राविका लोग तपस्या कर लेते हैं। मैं बोलता हूं कि मैं आपको देता हूं, चलो सोने की चेन आपको पहनाऊंगा, चालू करो आज से मासक समय। नहीं होता है। जब गुरु भगवान के आशीर्वाद होते हैं, जब भीतर की स्ट्रेंथ होती है, भीतर का पावर होता है, तब जाके तपस्या होती है। ऐसे कैसे तपस्या नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि तपस्या हो सके तो करो, ना हो सके तो जो भी तपस्वी दिखे मस्तक झुका लो। धन्य तपस्वी, धन्य तपस्या आपकी अनुमोदना है। निंदा करने का पाप कभी मत करना। प्रभु से एक ही विनती करते चलो, प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। अरे हमारी जिन शासन की तो परंपरा एक एक अद्भुत परंपरा है। आप कोई तपस्वी को मिल लो, चाहे उसको 11वां उपवास हो, चाहे उसको 20वां उपवास हो, चाहे उसको 30वां उपवास हो, लेकिन जब उनको साता पूछोगे ना तो सामने से आंसर मिलेगा देव गुरु पसाय, और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो होता है देव गुरु की कृपा से होता है। हमारी शक्ति है क्या?
कुछ नहीं हमारी शक्ति, गुरु की कृपा, देव की कृपा से ही हमारे सब काम होते रहते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं प्रभु से दूसरी प्रार्थना यह करते चलो, प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। पहली प्रार्थना करनी है, प्रभु दृष्टि मेरी, प्रभु आंखें मेरी है, दृष्टि आपकी आ जाए। प्रभु पैर मेरे हैं, शक्ति आपकी आ जाए। तीसरी और अंतिम बात, प्रभु हृदय मेरा है, प्रभु हृदय मेरा है, भक्ति आपकी आ जाए। प्रभु आंखें मेरी है, दृष्टि आपकी आ जाए। प्रभु पैर मेरे है, शक्ति आपकी आ जाए। प्रभु हृदय मेरा है, भक्ति आपकी आ जाए। प्रभु ये हृदय में बहुत कूड़ा कचरा भरा है, कहीं राग भरा है, कहीं द्वेष भरा है, कहीं कसाय भरे हुए हैं। कोई कोने में क्रोध को रखा हुआ है, कोई कोने में माया को रखी हुई है, कोई कोने में लोभ को रखा हुआ है, कोई कोने में कपट को रखा हुआ है, कोई कोने में ईर्ष्या को रखी हुई है। बहुत अवगुण मेरे जीवन में लेकर बैठा हूं प्रभु, लेकिन एक ही रास्ता है ये हृदय में। आज तक मैंने बहुत चीजें भरने की कोशिश की, लेकिन एक ही रास्ता है, प्रभु आपकी भक्ति आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। ये हृदय में और कुछ नहीं मुझे स्थापित करना, और कुछ मुझे नहीं लाना है। एक ही चीज प्रभु चाहिए, आपकी भक्ति आ जाए। और यदि आपकी भक्ति हृदय में स्थापित हो गई, मेरे जीवन का परिवर्तन होकर ही रहेगा, मेरे जीवन का बेड़ा पार होकर ही रहेगा। आप लोगों ने गन देखी होगी, बंदूक, उसमें गोली होती है, उसमें बुलेट होती है, और बुलेट से आदमी मरता है। अखबारों में हम कई बार पढ़ते हैं, गोली लगी, आदमी मर गया। मैं आपसे यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं आपके सामने कि गोली को यदि बंदूक के सिवाय, बंदूक से बाहर निकालकर हम वो गोली सामने वाले को मारते हैं तो आदमी मरता है? मरता है कि नहीं मरता? यदि गोली को हमने बंदूक से बाहर निकाल ली, गोली को हमने बंदूक से अलग कर लिया, और बंदूक से अलग करने के बाद में यदि वह गोली हम सामने वाले को मारते तो आदमी मरता है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं नहीं मरता। गोली से आदमी मरता है, क्यों मरता है? क्योंकि वह बंदूक में जो विजिबल जो गोली है, उसके पीछे इनविजिबल फोर्स आता है, और वह फोर्स के कारण आदमी मरता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह विजिबली हमारा जीवन जो भी चल रहा है, विजिबली हमारा जीवन जो भी चल रहा है, हमें जितनी भी चीज की प्राप्ति होती है, हमें जो भी चीज मिल रही है, हमें जो भी चीज उपलब्ध हो रही है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं विजिबली जो भी चीज हमें उपलब्ध हो रही है, उसके पीछे इनविजिबल फोर्स काम करता है। उसके बिना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गोली को बाहर निकाल लो, इंसान नहीं मरेगा, लेकिन गोली बंदूक में है और फोर्स जाता है, फोर्स आता है, तो इंसान 110% मर जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि प्रभु की श्रद्धा इनविजिबल है, हमारा जीवन विजिबल है। जब तक हमारे जीवन के पीछे प्रभु की श्रद्धा का इनविजिबल फोर्स काम नहीं करेगा, प्रभु की श्रद्धा इनविजिबल रूप से व फोर्स रूप से हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन नहीं चलेगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं हमें समझने की आवश्यकता है, प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी है। तीसरे नंबर में, प्रभु हृदय मेरा है, भक्ति आपकी आ जाए। प्रभु मेरे हृदय में आपकी भक्ति आ जाए। आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जब तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में नहीं आएगी, तब तक वो इनविजिबल फोर्स नहीं आएगा। हमें क्या लगता है, जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है, जीवन में जितनी ही उपलब्धियां हमें मिली है, कहां से मिली है? वो इनविजिबल फोर्स हमारे पीछे काम करता है, हम तो कुछ नहीं करते। हमारा काम 10% है, इनविजिबल फोर्स का काम 90% है। हम 10% काम करते, ज्यादा कुछ नहीं करते। इनविजिबल फोर्स हमारे पीछे से 90% काम करता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं वो 90% पावरफुल है, 10% पावरफुल नहीं है। चाहे हम उसको पुण्य का नाम दे दे, चाहे हम उसको भाग्य का नाम दे दे, चाहे हम उसको नसीब का नाम दे दे, चाहे हम उसको श्रद्धा का नाम दे दे, चाहे हम उसको आस्था का नाम दे दे, जो चाहे वो नाम दे दे, लेकिन एक चीज हमें स्वीकार नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन के पीछे कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स जरूर है। उसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स हमारे जीवन में काम करता है। कई बार ऐसा होता है, हम बाजार में चले जाते हैं व्यापार करने के लिए, वहीं 8 घंटा हम बैठे हुए हैं, लेकिन वह 8 घंटे में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पूरे महीने की जितनी इनकम होती है एक दिन में हो जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा महीना बैठे रहते फिर भी एक दिन की इनकम भी नहीं होती। यह कारण यही है, पुरुषार्थ तो हमारा भरपूर था, पुरुषार्थ हमारा उतना ही था। हर रोज हम 8 घंटा जाकर बैठते थे, हर रोज हम 8 घंटा वहीं बैठते थे, लेकिन पुरुषार्थ के पीछे पुण्य का बैकअप नहीं था, रिजल्ट नहीं मिलता था। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं इनविजिबल फोर्स जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मेरे हृदय में आ जाए। और जब भक्ति हृदय में आएगी, इनविजिबल फोर्स एक ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, अकेले कारतूस की कोई कीमत नहीं है, अकेली गोली की कोई कीमत नहीं है। जब बंदूक में लग जाती है तो जो चाहे आपसे करवा सकती है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं हमारे अकेले की कोई कीमत नहीं है। जब इनविजिबल फोर्स पीछे लग जाता है, हम जो चाहे कर लेते हैं। आपको लगता है कि मैं यहां से बैठकर प्रवचन देता हूं, मैं नहीं देता हूं। मेरे पीछे कोई गुरु भगवान का इनविजिबल फोर्स है, वो मुझसे प्रवचन दिलवाता है। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लता बेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह। उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।